सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर को लेकर कई महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में सुधार के लिए जिन 11 दस्तावेजों को मान्य किया गया उनमें आधार कार्ड को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों की सूची कारणों सहित वेबसाइट पर पहले ही सार्वजनिक की जा चुकी है और इन नागरिकों को फॉर्म 6 भरकर दावा या आपत्ति दर्ज करने की पूरी स्वतंत्रता है। साथ ही अदालत ने कहा कि सभी नागरिक बिना किसी भौतिक उपस्थिति के ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिससे दूर दराज के इलाकों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों को राहत मिलेगा। कोर्ट ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी ऑनलाइन दावे दर्ज कराने और सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया। न्यायालय ने इस मामले में राजनीतिक दलों की निष्क्रियता पर सख्त टिप्पणी भी करते हुए ये कहा कि राज्य की 12 राजनीतिक पार्टियों में से केवल 3 ही अदालत में उपस्थित हुई, जबकि 1.6 लाख बीएलए की नियुक्ति के बावजूद बहुत कम आपत्तियां या दावे दर्ज कराए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलों को आदेश दिया है कि वे अपने बीएलए के माध्यम से हटाए गए वोटरों की जांच कर दावे और आपत्तियां दर्ज कराएं। अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि अगर हर बीएलए केवल 10 मामलों पर भी काम करता है तो अगले 10 दिनों में 16 लाख मामलों की पड़ताल हो सकती है। इसके अलावा बीएलए ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरीकों से यह कार्य कर सकते हैं और चुनाव आयोग के बीएलओ को यह निर्देश दिया गया कि वे इन आपत्तियों की पुष्टि के लिए मौके पर जाकर जांच करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि चुनाव आयोग का यह दायित्व बनता है कि वह डुप्लीकेट या बहुराज्यीय एपिक वाले वोटरों की पहचान करे और उन्हें हटाए, लेकिन इस प्रक्रिया में जीवित या पात्र मतदाता को हटाना बेहद गंभीर त्रुटि है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और महासचिवों को नोटिस जारी किया जाए और उन्हें 8 सितंबर तक इस मामले में अदालत के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए निर्देश दिया जाए। वहीं चुनाव आयोग ने बताया कि 65 लाख हटाए गए नामों में से 22 लाख मृत और 8 लाख डुप्लीकेट नाम पाए गए, लेकिन कोर्ट ने जोर दिया कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और नागरिकों को जानकारी देना बेहद जरूरी है ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित ना हो जाए। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वोटर लिस्ट की अंतिम डेडलाइन बढ़ाने का निर्णय जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर भविष्य में भी लिया जा सकता है।